नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी को मायके भेज दो, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। अपनी माँ को मायके भेज दो, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। अभी भी ये शब्द शर्मिला जी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बहू निशी इतनी निर्दयी कैसे हो गई, जो अपनी सास के लिए ऐसे शब्द बोल गई। आखिर निशी ने अपनी शादी के 3 साल बाद ही उन्हें आईना दिखा ही दिया, लेकिन वो तो सास थी, इतनी आसानी से हार कैसे मान लेती। बस अब वो निशी के माता पिता का इंतजार कर रही थी। आखिर उनकी बेटी ने ये शब्द बोले तो बोले कैसे। निशी की शादी शर्मिला जी के बेटे कुलदीप के साथ 3 साल पहले हुई थी। हंसती मुस्कुराती निशी ने ससुराल में जल्दी ही अपनी जगह बना ली। हर काम भाग भाग कर करती थी, इसलिए शर्मिला जी भी उससे खुश रहती थी। लेकिन शादी के 3 महीने बाद उसे पेट दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले तो शुरू शुरू में शर्मिला जी ने उसे पास के मेडिकल शॉप से पेट दर्द की दवाइयाँ दिलवा दी, लेकिन जब धीरे धीरे उसे पेट दर्द की समस्या ज़्यादा होने लगी, तो ससुर रमन जी और कुलदीप के कहने पर उसका चेकअप करवाया गया। तब पता चला उसे पथरी की शिकायत थी। हालांकि स्टोन का साइज बहुत कम था, जो दवाइयों से ठीक हो सकता था, लेकिन ट्रीटमेंट करवाने की जगह शर्मिला जी ने हंगामा कर दिया। पथरी तो उसे पहले से ही थी। उसके मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी को झूठ बोलकर हमारे माथे मढ़ दी, इसलिए इलाज भी नहीं करवाया उन्होंने। मैं तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली। घर में कुलदीप और उसके पिता रमन जी ने शर्मिला जी को खूब समझाने की कोशिश भी की, पर वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा उन्होंने उसके मायके फ़ोन लगा दिया और उसके माता पिता को यहाँ बुला लिया। आखिर उसके माता पिता, जो दूसरे राज्य में रहते थे, रातों रात टिकट करवाकर उसके ससुराल पहुंचे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो ना कोई चाय नाश्ता, ना कोई और बात। शर्मिला जी ने सीधे सुनाना शुरू कर दिया। लेकर जाइए अपनी बेटी को यहाँ से और करवाइए अपने आप इसका इलाज। अपना पैसा बचाने के लिए आपने अपनी बीमार बेटी हमारे माथे मढ़ दी। शर्मिला, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि क्या बोल रही हो, रमन जी ने कहा। अब बीच में मत बोलिए आप, मैं बात कर रही हूँ ना। शर्मिला जी ने सबके सामने ही रमन जी को यह कहकर चुप करवा दिया। निशी के पापा ने भी कहा, समधन जी, हमारी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, पथरी ही तो है। ये तो किसी को भी हो सकती है, उसका तो इलाज भी संभव है। अगर इलाज की बात है तो इलाज हम करवा देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, पर आप ये हम पर बेवजह का इल्ज़ाम तो मत लगाइए। खर्चा बचाने के लिए अगर शादी की होती तो आपको पता होना चाहिए कि शादी में पथरी के इलाज से कई गुना ज़्यादा खर्चा होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कोई रातों रात स्टोन इसके पेट में बना नहीं होगा, ये तो पहले से ही बना था। आपको सब पता था, फिर भी जानबूझकर आपने अपनी बीमार बेटी हमें दे दी। आखिर शर्मिला जी को सुनने का समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो रमन जी और कुलदीप के कहने पर मम्मी पापा निशी को अपने घर ले गए। वहाँ मायके में ही निशी का इलाज चला। जब तक इलाज चला निशी मायके में ही रही। शर्मिला जी ने तो फ़ोन लगाकर भी नहीं पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है। उल्टा पूरे रिश्तेदारी में ये बात फैला दी कि समधियों ने झूठ बोलकर, धोखा देकर अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। अपने माता पिता पर लगे ऐसे इल्ज़ामों के बाद भला किसी बेटी के मन में अपनी सास के लिए इज्जत रहेगी? निशी जब ठीक होकर ससुराल पहुंची तो उसके मन में शर्मिला जी के लिए कोई इज्जत नहीं थी। हालांकि वो अपना बहू का धर्म बखूबी निभा रही थी। कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो शर्मिला जी ने 8 महीने तक तो उसे जमकर काम करवाया, लेकिन जब उसको 9वां महीना शुरू हुआ तो उस समय भी उसे मायके भेज दिया, ये जानते हुए कि डॉक्टर ने उसे सफ़र करने के लिए मना किया है। ज़बरदस्ती सफ़र करने के कारण निशी को डिलीवरी के टाइम काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर भगवान की कृपा रही कि उसकी डिलीवरी में उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तो निशी का मन घृणा से भर चुका था। जानती थी कि दुनिया में कोई अमृत तो लिखवा कर आया नहीं है, एक ना एक दिन बीमार तो हर शख्स को पड़ना पड़ता है। लेकिन आज जब सासू माँ बाथरूम से फिसल कर गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तब निशी ने कुलदीप को साफ साफ कह दिया, अपनी आप अपनी माँ को मायके भेज दीजिए, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि निशी ये शब्द कह देगी। शाम तक निशी के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए। जब वो सासू माँ के कमरे में मिलने गए तो सासू माँ उन्हें देखते ही बोली, आइए आइए, आप ही का इंतज़ार कर रही थी। सुनिए अपनी बेटी की बातें, इससे मेरी सेवा नहीं होगी। अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया कि मुझसे मुझे मायके छोड़ाओ। अरे उसे क्या यहाँ पूजने के लिए लाए हैं? यही संस्कार सिखाया आपने उसे कि अपनी सास की सेवा मत करना। माफ़ करना समधन जी, पर ये संस्कार हमने नहीं सिखाया है, ये तो आपके सिखाए संस्कार है। अचानक निशी की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा,
ये क्या बकवास कर रही है आप? जी, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। सास को सेवा तो चाहिए, लेकिन बहू का कुछ करना भी नहीं है। फिर भला बहू के मन में सास के लिए इज़्ज़त कहाँ से होगी? आप खुद सोच कर देखिए कि आपने निशि के लिए कुछ भी किया है? जब-जब उसे ज़रूरत पड़ी वो मायके में थी, या शायद ज़बरदस्ती भेज दी गई थी। निशि की मम्मी की बात सुनकर सासू माँ भड़क गई। अरे, आप जैसी माएँ होती है जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देती। उल्टा अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसे मेरे खिलाफ भड़का रही है। बस करो शर्मिला, कुछ भी बोले जा रही हो। अपनी गलती क्यों नहीं मान रही हो तुम? आखिर समधन जी गलत तो नहीं कह रही है। जब जब बहू को तुम्हारी ज़रूरत थी तुमने उसे मायके भेज दिया। हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसी हरकतें की। अब किस मुँह से उसे सेवा की उम्मीद कर रही हो? आज रमन जी ने सबके सामने शर्मिला जी को डाँट दिया। ये देखकर शर्मिला जी चुप हो गई। आखिर निशि के माता-पिता कुछ घंटे रुककर वहाँ से रवाना हो गए। शर्मिला जी के लिए रमन जी ने एक नर्स रख ली, वही उनका सारा काम करती थी, जबकि निशि सिर्फ अपना घर का काम और अपने बच्चे को सँभालती थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।